यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण। जिस कहानी को सुनते हम बड़े हुए हैं, कभी कभी हम उसी कहानी में कुछ सीख ऐसी नजरअंदाज कर देते हैं। टुडे आई एम गोना शो यू 15 लाइफ लेसन्स फ्रॉम द स्टोरी ऑफ श्री कृष्ण। आई नो सब रिलेट कर पाएंगे क्योंकि हम बचपन से ही श्री कृष्ण के कार्टून्स सब देख रहे हैं और आई नो सब समझ पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। लेसन नंबर 1, एम्ब्रेस योर वीकनेस। जैसे श्री कृष्ण बचपन से ही यूनिक थे, फ्रॉम डिवाइन पावर्स टू ब्लू स्किन, इंस्टेड ऑफ हाइडिंग दिस यूनिक ट्रेट्स ही एम्ब्रेस्ड इट फुल्ली। तो हमें भी क्या सीखना चाहिए कि इट्स ओके टू बी यूनिक। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम भी सबकी तरह रहें। यूनिक रहना भी बहुत अच्छी बात है और उसको एम्ब्रेस करना तो और भी अच्छी बात है। तो अगर आपको लगता है कि आप अलग हो कुछ लोगों से, इट्स ओके, ये बहुत सही बात है। श्री कृष्ण भी अलग थे सबसे, पर उन्होंने कभी सोचा नहीं कि मैं क्यों अलग हूँ, और लोग भी उन्हें खुशी से अपनाने लगे। तो ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए। लेसन नंबर 2, बैलेंस प्ले एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे श्री कृष्ण कभी अपने दोस्तों के साथ शरारत करते थे तो कभी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पर लेते थे, वैसे ही हमें भी सीखनी चाहिए। कभी कभी मजे करना सही है, पर ऑन द लॉन्ग रन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी सीखनी चाहिए, क्योंकि हम मजे तो बहुत करेंगे पर वही जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी इमेज को सुधारेगी। सो लाइफ को एंजॉय करना सही है, बट बी रेडी टू स्टेप अप व्हेन सम ड्यूटी कॉल्स यू। लेसन नंबर 3, बी रिसोर्सफुल इन टफ सिचुएशंस। जैसे श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था अपनी गांव वासियों को बचाने के लिए, इससे हम ये सीख सकते हैं कि कैसे क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हम ले सकते हैं अपनी जिंदगी में। हमें बस अपने प्रॉब्लम को दूसरी नजरिए से देखना है और उसका सोल्यूशन बहुत ही क्रिएटिव वे में सोचना है, जस्ट लाइक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस एंड यूज व्हाटएवर रिसोर्स यू हैव टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इट। चलो, ये तो थी बचपन की कहानियां। अभी देखते हैं श्री कृष्ण जब बड़े हो गए थे उस पीढ़ी से हम क्या सीख सकते हैं। सो लेसन नंबर 4, मास्टर द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। श्री कृष्ण वॉज द मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन। दोस्तों से बात करने को लेकर महाराज को एडवाइस करना है। ही ऑलवेज न्यू द राइट वर्ड्स। इससे हमें यह सीख मिलती है कि कम्युनिकेशन इज अ राइट टूल, सो यू शुड लर्न टू लिसन, स्पीक एंड द क्लैरिटी यू यूज योर वर्ड्स। एंड अपने वर्ड्स को यूज करो कुछ बनाने के लिए, कुछ बिगाड़ने के लिए नहीं। लेसन नंबर 5, लीड बाय एग्जाम्पल। कृष्णा वॉज ऑलवेज लीड बाय एन एग्जाम्पल, चाहे वो रणभूमि में हो या फिर समझौता के लिए। ही प्रैक्टिस्ड व्हाट ही प्रीच्ड। सो इससे हमें यह सीखने को मिलती है कि लोग हमारे एक्शन से इंस्पायर होते हैं, ना कि हमारे वर्ड से। सो डू व्हाट यू से। अगर तुम अच्छे बोल रहे हो, अगर तुम किसी को अच्छे देखना चाहते हो कि अपना ज्ञान दे रहे हो, do the same thing, practice the same thing that you advise others. This way you will be the example you want to see in others. Learning number 6, adapt to change. Shri Krishna adapted to every role in his life. चाहे वो ग्वाले से लेकर द्वारिका का राजा ही क्यों ना हो, उन्होंने हर एक रोल को बहुत सही तरीके से निभाया है और हर एक रोल को अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से अडेप्ट किया है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ इज ऑलवेज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, सो यू शुड नो हाउ टू अडेप्ट इजीली, रैपिडली एंड द ऑनगोइंग सिचुएशंस इन योर लाइफ। कभी अपने पास्ट को लेकर ऐसे बैठ जाना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेजेंट में रहकर अच्छे से एक्ट करना चाहिए और प्रेजेंट को अपने अंदर बहुत अच्छे से अडेप्ट करना चाहिए, जैसे आपका बीता हुआ कल आपके आने वाले कल को ना बिगाड़े। लर्निंग 7, प्रैक्टिस डिटैचमेंट या निष्काम कर्म। वन ऑफ कृष्णा's की टीचिंग इज परफॉर्म ड्यूटीज विदाउट हैविंग एनी अटैचमेंट। जैसे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कि सामने जो भी है, चाहे वो उनके गुरु हो, उनके भाई हो, उन्हें ना देखे और अपने क्षेत्रीय कर्म का पालन करें। We should focus on our efforts and don't get too much attached with the outcomes of the results. चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर कोई भी रिलेशनशिप में हो, आपको अपना कर्म या फिर आपको अपना एफर्ट्स देते रहना चाहिए, रिजल्ट की चिंता ना करते हुए। लेसन 8, स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट। श्री कृष्ण कभी झिझकते नहीं थे किसी सही चीज के साथ खड़े होने के लिए, इवन व्हेन इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट द नॉर्म। सो इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि वी शुड स्टैंड ऑलवेज फॉर द राइट थिंग। करेज isn't just about fighting battles, it's about standing up for what's right even if it's difficult. सो हमेशा अपनी जिंदगी में सही चीज के लिए खड़े रहो, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट हो या फिर तुम्हें खुद को ही कितना कष्ट क्यों ना सहना पड़े। अगर वो चीज सही है, डू दैट थिंग एंड स्टैंड फॉर इट एंड एनकरेज एवरीवन टू डू द सेम। चाहे पहले पहले आप अकेले ही क्यों ना हो, अगर वो चीज सही है, पूरी दुनिया आपके साथ खड़े होने लगेगी। लेसन नंबर 9, मेंटेन काम इन केओस। श्री कृष्ण महाभारत के टाइम बहुत काम थे, भले ही इतना ज्यादा कुछ चल रहा था, वो रणभूमि में इतना सब कुछ युद्ध चल रहा था, बट श्री कृष्ण पूरे ही काम थे, पूरे ही अपने होश और आवाज में अर्जुन को गाइड कर रहे थे। इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि जिंदगी में हमेशा काम रहना चाहिए और ना कि हर एक चीज में, हर एक प्रॉब्लम में
ऐसे जल्दबाजी में रिएक्ट करना चाहिए। रिमेंबर, लाइफ कैन गेट chaotic, but staying calm helps you make better decisions and see things clearly. Lesson 10. Build strong relationships. Krishna valued relationships deeply, whether it's his friendship or the Pandavas और his devotees. उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, सबको एक ही नजरे से देखा और सबके लिए एक ही प्रेम की भावना जताई। इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि we should invest time in building genuine relationships. A strong support system can help you through any challenge. So, जैसे मैंने अपने पहले ब्रो टॉक में बोला था कि हमें हमेशा अपनी सराउंडिंग में वैल्यूएबल लोगों को रखनी चाहिए एंड वी शुड चूज द राइट पर्सन टू बी आवर फ्रेंड, टू बी आवर लाइफ पार्टनर, टू बी इन अ रिलेशनशिप, to be surrounding us, those who can give value to our life and those who can support in our low times. अब देखते हैं जब ग्वालियर श्री कृष्ण द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बने उनसे हम क्या सीख ले सकते हैं। लेसन 11. बी स्ट्रेटेजिक नॉट इम्पल्स. श्री कृष्ण स्ट्रेटेजीज वेर ऑलवेज अनकन्वेंशनल बट वेर थॉटफुल एंड वेल कैलकुलेटेड. जब भी श्री कृष्ण कुछ डिसीजन लेते थे वो बहुत अनकन्वेंशनल लगता था, यानी वो सुनने में ठीक नहीं लगता था, बट बैक ऑफ द माइंड श्री कृष्ण ने वो डिसीजन बहुत ही गहराई में सोच कर ली थी। इससे हमें ये सीखने को मिलती है कि वी शुड ऑलवेज थिंक बिफोर वी एक्ट. स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग आर जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज एग्जीक्यूशन. सो हमें इम्पल्सिव नहीं रहना है, हमें कोई भी चीज़ हड़बड़ी में नहीं करना है, हमें आराम से सोचना है, थोड़ा टाइम लेना है, माइंड को ठंडा रखना है, काम रखना है, फिर उसी चीज़ में एक्ट करना है या फिर सोचना है कि क्या कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो फिर भी थोड़ा टाइम रुक कर, थोड़ा सोच कर उसके बाद ही सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए. Lesson 12. The importance of teamwork. Shri Krishna's success wasn't just of his own. It was built on teamwork and collaboration. चाहे वो रणभूमि की बात करें जब पांडवों के साथ मिलकर उन्होंने सब कुछ प्लान किया था, या फिर जब वो द्वारिकाधीश बने तब भी उनके पास बहुत सारे लोग थे जिनके साथ वो बातचीत करते थे, जिनके साथ वो सोचते थे कि क्या कर सकते हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. तो इससे हमें यह सीखने को मिलती है कि ग्रेट थिंग्स आर रियरली अचीव्ड अलोन. वैल्यू द इनपुट ऑफ अदर्स एंड वर्क टुगेदर. जैसे कि कभी कभी हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सही होगा, बट हमें भी दूसरों की सलाह लेनी चाहिए, जिनका उसी चीज़ पर ज़्यादा एक्सपीरियंस हो उनसे सलाह लेनी चाहिए कि वो चीज़ कैसे करते हैं या फिर कैसे वहाँ उस चीज़ में हम इम्प्रूव कर सकते हैं. लेसन 13. ह्यूमिलिटी इन पावर. डिस्पाइट श्री कृष्ण's immense power, he always chose humility, serving others and never letting pride take over. यानी उनके पास कोई घमंड नहीं था कि वो आज इतने बड़े राजा थे. वो वही सेम जब वो बचपन में ऐसे गाय चराया करते थे या फिर जब वो ग्वाले थे, जैसे वो लोगों की सहायता करते थे वैसे ही द्वारिकाधीश बनने के बाद भी लोगों की सहायता करने लगे बिना कोई घमंड या बिना कोई ईगो रख के. तो इससे हमें एक चीज क्लियरली पता चलती है कि नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू बिकम, यू शुड बी स्टे ग्राउंडेड एंड हम्बल. इट्स योर ह्यूमिलिटी दैट विल कीप कनेक्टेड you with others. Lesson 14. Know when to act and when to step back. Shri Krishna was wise about when to take actions and when to let others learn their lessons. For example, जब महाभारत चल रहा था तब कृष्ण बस एक सहायक की तरह अर्जुन के साथ थे. वो महाभारत के रणभूमि में कभी उतरे नहीं, वो बस सहायक होके ही पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे थे. From this we should learn that not every situation needs your intervention. Sometimes the best action is patience and observations. जिंदगी में ऐसे बहुत सिचुएशन आएंगे जिसमें हमारा घुसना जायज़ है, बट हमें पीछे रहकर थोड़ा पेशेंस और थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना चाहिए कि वो सिचुएशन कैसा है. सिचुएशन को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद हम कुछ डिसीजन लेना चाहिए, वही अच्छा होगा हमारे लिए. अगर हम कुछ ना सोच के पूरा सिचुएशन के अंदर घुस जाए या फिर अपना इंटरवेंशन बीच में लाए तो वहाँ से बहुत कुछ चीज़ें खराब भी हो सकती है. एंड द लास्ट वन, लिव विद जॉय एंड कंटेनमेंट अमिडस्ट ऑल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. श्री कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज प्लेफुल स्पिरिट. यानी हमें अपनी जिंदगी की हर एक मोमेंट, हर एक छोटी से छोटी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो मोमेंट हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए. मतलब हाँ, ऑफकोर्स बुरे हम एंजॉय नहीं कर सकते, बट वी शुड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट इटसेल्फ. ना कि हम बस ऐसे ही फ़ोन लेके ही बैठ जाए, कैमरा लेके ही रिकॉर्ड करना चाहे. हाँ, फोटो लेना सही है, जितना आप फोटो ले उतना ही अच्छा है क्योंकि वो आपका मेमोरीज स्टैक होते होते चलेगा, बट स्टेइंग इन दैट मोमेंट इट्स समथिंग फील्स डिफरेंट. Remember, life is meant to be enjoyed. Don't get so caught up in the grind that you forget to live. And yes, find joy in everyday moments. So that's all from my side. If you learned something from the video, do hit the like button, and for more such content, do subscribe us and hit the bell icon. We'll see you in the next one. Radhe Radhe.